आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे महान योद्धा और देवता की जिनकी वीरता इतनी जबरदस्त थी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन को भी उनके सामने सिर झुकाना पड़ा और उन्हें सम्मान देना पड़ा। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो इतनी बहादुरी से लड़ा कि युद्ध के मैदान में उसका दुश्मन ही उसे साक्षात देवता या जिंदा पीर कह बैठा। तो कौन थे ये? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं लोक देवता गोगा जी की वीर गाथा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि गोगा जी आखिर थे कौन और उनका समय क्या था। तो देखिए, गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा में हुआ था, जो आज चूरू जिले में पड़ता है। समय था विक्रम संवत 1003। उनके पिता जेवर सिंह चौहान वंश के एक स्थानीय शासक थे और उनकी माता का नाम था बाछल देवी। ये सारी बातें उनकी कहानी को एक मजबूत ऐतिहासिक जमीन देती हैं। पर बात सिर्फ एक योद्धा होने तक ही सीमित नहीं थी। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आज भी राजस्थान और आसपास के कई इलाकों में लोग सर्पदंश से बचने के लिए उन्हें याद करते हैं। ये उनकी दैवीय शक्ति में लोगों के गहरे विश्वास को दिखाता है। और यही वजह है कि उनका सबसे प्रमुख प्रतीक चिन्ह सर्प है, जो उनकी इस दिव्य शक्ति को दिखाता है। यह प्रतीक उनके मंदिरों में, तस्वीरों में और लोक कला में हर जगह देखने को मिलता है। और जैसा हर महान योद्धा के साथ होता है, गोगा जी का भी एक वफादार साथी था, उनकी नीली घोड़ी। इसे प्यार से गोगा बप्पा भी कहा जाता है और ये उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां गोगा जी का शौर्य एक अलग ही मुकाम पर पहुंचता है। ये था महमूद गजनवी के साथ उनका ऐतिहासिक टकराव। ये 11वीं सदी का वो दौर था जब उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे। इसी का फायदा उठाकर महमूद गजनवी भारत पर बार बार हमले कर रहा था। साल 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद उसकी विशाल और जीती हुई सेना उत्तरी राजस्थान के रेगिस्तानी रास्ते से वापस अपने घर गजनी लौट रही थी। जब गोगा जी ने देखा कि एक विदेशी हमलावर उनकी धरती को रौंदता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने उसका सामना करने का फैसला किया। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था, क्योंकि उनकी सेना बहुत छोटी थी। उन्होंने अपने 47 बेटों और 60 भतीजों यानी कुल 107 योद्धाओं के साथ गजनवी की लाखों की सेना का रास्ता रोक लिया। उस युद्ध में सेना की संख्या का तो कोई मुकाबला ही नहीं था, लेकिन वहां जो हुआ उसने इतिहास और लोक कथा दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो भयंकर युद्ध गोगा जी के शौर्य का सबसे बड़ा सबूत बना। लड़ाई में गोगा जी और उनके परिवार ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उसे देखकर महमूद गजनवी भी दंग रह गया। उनके युद्ध कौशल और हिम्मत से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, ये तो ज़ाहर पीर है। ज़ाहर पीर, इसका मतलब होता है साक्षात देवता या एक ऐसा पीर जिसमें खुद ईश्वर की शक्ति हो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि एक दुश्मन युद्ध के मैदान में अपने विरोधी को देवता मान रहा है। इसी उपाधि की वजह से गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में एक पूजनीय स्थान मिला। और हाँ, ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने भी इस घटना का जिक्र अपनी किताबों में किया है, जिससे इसे एक ऐतिहासिक महत्व भी मिलता है। लेकिन जैसा हर वीर गाथा में होता है, इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आता है। चलिए अब उनकी वीर गति और उस विरासत को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। देखिए किस्मत का खेल। जो योद्धा गजनवी जैसे ताकतवर हमलावर से नहीं हारा, वो अपनों के ही षड्यंत्र का शिकार हो गया। दयाल वासरी ख्यात जैसे ग्रंथों के अनुसार जमीन जायदाद के विवाद के कारण गोगा जी अपने ही मौसेरे भाइयों अर्जुन और सुरजन के साथ हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु भी किसी चमत्कार से कम नहीं बताई जाती। लोक मान्यताओं के अनुसार सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा। जहां उनका सिर गिरा वो जगह ददरेवा में शीशमेड़ी कहलाई, और जहां उनका धड़ लड़ते लड़ते नोहर में गिरा वो जगह धुरमेड़ी के नाम से मशहूर हुई। तो आज भी गोगा जी हमारे बीच ही हैं। उनकी विरासत शीशमेड़ी और धुरमेड़ी के पवित्र तीर्थों में जिंदा है, सांपों के देवता के रूप में लोगों की आस्था में जिंदा है, और जाहर पीर के रूप में उनकी अमर कहानी में जिंदा है, जो मजहब और समुदाय की हर सीमा से परे है।